Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आपका दोस्तों? और बढ़िया दोस्तों सारा। जय माँ काली, जय पीर बाबा की। आज मैं जो भी बात आपसे करूँगा लाइव करूँगा, क्योंकि दोस्तों कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि गुरुजी आप जो भी बातें कहते हो वो सत्य तो होती हैं, पर उसमें एक दो बात होती है हमें लगता है कि आप ही करके दिखाओ। या दोस्त मैं आपको बताता हूँ, देखो जो मैं बातें करता हूँ ना, या तो वो किस हुई होती हैं हमारे जो चेले बंधन के साथ, और या फिर हम इलाज करते हैं, या फिर हम उनको साधना कराते हैं, या फिर साधना हमने की हुई होती है। तो वही चीज़ें मैं बताता हूँ। मैं कोई ये नहीं कि जैसे वो आपको पता ही है जो कॉपी पेस्ट वाले ज्ञान वाले हैं, वो मैं वो उनका बात नहीं, वैसा सिस्टम नहीं है मेरा। मैं जो कहता हूँ ना तथ्यों के आधार पर कहता हूँ, तो जो जो भी बीता है उसके बारे में। तो दोस्तों आज देखो, अब इस महीने में, ये महीना सावन का महीना है, और इस महीने में आप यकीन नहीं मानोगे, कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, आपको मोटी मोटी चीज़ें जरूर बता देगा। मतलब क्या कि आपको मोटी मोटी चीज़ें ये बताएगा, जैसे कि एक तो अपना क्या नाम है उसमें, कि यह बोल देगा कोई भी जो भी आपके नज़दीक जिससे भी आप साधना का ज्ञान ले रहे हो, आपको बोलेगा कि भाई सावन का महीना है, आप भोले बाबा जी की पूजा और साधना करें। हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ करनी भी चाहिए, पर दोस्तों मुझे ये बात बताओ, आप अगर आपके हाथ में हथियार पकड़ा दिया जाए और आपको बोल दिया जाए 2 किलोमीटर दूर को फेंकना है भाले को, फेंक दोगे? नहीं फेंक पाओगे ना। बस उसको पकड़ के देखते होगे कि हाँ ये जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसलिए जैसे साधना होती है, सिद्धि होती है, उनको करने के लिए भी हमें समान की विधि विधान की ज़रूरत होती है। अब जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो सावन में है, सावन में हमने पिछले साल जितनी भी साधनाएँ करवाई, वो सबसे ज़्यादा साधनाएँ सावन के महीने में हुई। क्योंकि दोस्तों हमने, आपको यकीन नहीं मानोगे, हमने सावन में 64 योगनी, एक योगनी होती है, एक जोगनी होती है, जोगनी की साधना करवाई। ठीक है, उसके बाद गुरु हमें चंद्रनाथ जी की साधना कराई, फिर उसमें गोगा जहापीर जी की साधना करवाई, फिर भोले बाबा जी की साधना करवाई। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप साधना करनी चाहिए। अगर आप कोई बड़ी साधना शुरू से करने लग जाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होगी, तो कोई बताता नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होगी कि उसमें बंदा मेंटली अपसेट भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। कोई भी आपसे 3100, 2000, 5000 ले लेगा, तो आपको बोलेगा बेटा मैं आपको अपना मंत्र दूंगा, अपने इस विधि विधान से ये मंत्र करना है, तो आप करने बैठ जाओगे और आपको पता नहीं लगेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो वैसे ही अगर आप साधना मार्ग में पढ़ना चाहते हो, तो साधना मार्ग में पढ़ने से पहले कृपया अच्छी तरह जान लें कि क्या साधना में पढ़ के लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो, जो इंसान
मन सच्चे से साधना की ओर बढ़ता है और साधना करने की अपना जल्दी रखता है, उसको ही साधना प्राप्त होती है। अब ये नहीं है कि जैसे मैं बेड पे बैठा हूँ, मंजे पे बैठा हूँ, कि मैं बोलूँ मुझे साधना करनी है और मैं जाके सो जाऊँ, ऐसे थोड़ा ना साधना होगी। उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि अब मैं कल हरिद्वार जाके आया था, स्नान करके आया था, तो जो मैंने वहाँ देखा, आपने शायद वो देखी होगी चीज़ें। वहाँ पे ऐसे ऐसे साधु संतों से मेरी मुलाकात हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, चमत्कारी साधु संत। अगर कोई उनको देख ले तो बोले कि ये तो पखंडी है, पर अगर उसको कोई जैसे जिसको ज्ञान की नॉलेज है और जिन्हें साधना सिद्धि कर रखी है, वही बंदा देख सकता है उसको। देख कैसे है, जैसे लगा लो आपने मेरे पास साधना करी है, कोई भी साधना, कोई भी, बस उस साधना और शक्ति में इतनी पावर हो कि वो बता सके या आपको दिखा सके कि दूसरे वाला कितना पावरफुल है दोस्तों। तो जिसने लगा लो, अगर उसमें क्या होता है, जब आप साधना कर ली या आपको जो शक्ति है वो दूसरे का शक्ति बता सकती है और दिखा सकती है। यानी कि कहने का भाव ये है कि जैसे लगा कोई बाबा फकीर बैठा है, कोई इंसान बैठा है, कोई पागल बैठा है, आप उसका देख सकते हो, उसका ऑरा देख सकते हो कि उसका ऑरा क्या कैसा है और उसका ऑरा कैसे काम कर रहा है दोस्तों। यानी कि आप उसका ऑरा चेक कर सकते हो दोस्तों। और जब आप उसका ऑरा देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कितनी पावर रखते हैं दोस्तों। और पहले क्या होता था दोस्तों, पहले समय में ऐसे ही होता था कि कोई मतलब लगा लो किसी को शुरू से नहीं पता होता था कि हाँ कैसे कैसे। पहले क्या होता, सभी लोग राम नाम का जाप लेते थे, अपने भगवानों का जाप करते थे। तो उससे क्या होता था दोस्तों, उससे उनकी थर्ड आई ओपन हो जाती थी। उनको संकेत कैसे मिलता था कि उनकी थर्ड आई ओपन है, या उनको तो पता नहीं होता था कि थर्ड आई क्या होती है, पर उनको ऐसा होता था जैसे नाम जप लेते हैं और सालों से ले रहे हैं। थर्ड आई ऐसे नहीं है कि 2 महीने में ओपन हो जाएगी, थर्ड आई के लिए सारी ज़िंदगी बीतती है, असल में कह रहा हूँ। और आजकल जो यूट्यूब पे फकीर बैठे हैं ना, ये 3-3 महीने में, 3-3 दिन में भी ओपन कर देते हैं। थर्ड आई करवानी है तो देख लेना, बाकी आपकी मर्जी, मेंटल भी हो सकती हो। तो उसमें क्या है, उनको 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, 8-8 साल। तो ना उनको जैसे वो जाप मंत्र जाप करते हैं, तो उनको मंत्र जाप में क्या होता था, उनका सिर दुखने लग जाता था और उनको पूरे पृथ्वी लोक के चक्कर लगते थे। यानी कि पृथ्वी लोक में घूमते थे वो मंत्र जाप करते हुए, और ग्रहों पे घूमते थे, भगवान के दर्शन करते थे सोते हुए। तो वो बोला करते थे वालों अपने भाइयों को, सहेलियों को कि देखो मैं ना भगवान का नाम जाप कर रहा था, तो मुझे तो इस भगवान के समय पे ऐसे दर्शन हुए। तो उनकी आस्था और बढ़ती थी भगवान के प्रति। तो उनको प्रोसेस नहीं पता था कि ये थर्ड आई होती है। थर्ड आई तो बाद में पता लगा ना, जब अंग्रेज आ गए तब जाके पता लगा कि थर्ड आई होती है। पर अगर हमारे ग्रंथों में भी थर्ड आई का लेख है सबसे, यानी कि जो अंग्रेजों ने बताया है ना, अंग्रेज क्या करते हैं, बल्लभ, रेड वाला बल्लभ ना, ऐसे आँख बंद करके ऐसे रखते, वो उसको जगाने की कोशिश करते थर्ड आई। ऐसे नहीं होता, अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश करी, पर जो थर्ड आई है वो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, किताबों में बताया गया है कि कैसे ओपन होती है और कब ओपन होती है। ठीक है, तो उससे पहले सनातन धर्म में जो मैं बातें बोल रहा हूँ, यानी कि थर्ड आई के बारे में, ये सब सनातन धर्म में हमारे लिखा हुआ है। दूसरी बात, जब उनकी ओपन हो जाती थर्ड आई तो वो किसी बंदे को भी, यानी कि जब फ़ोन तो होते नहीं थे तो लगा देते, या लगा लो
कहता था भाई मेरी लड़की परेशान है, पता नहीं क्या क्यों परेशान है, और जैसे जिसकी ओपन होती थड़ाई वो बोल देता भाई अब से परेशान नहीं रहेगी। क्यों? भगवान का नाम जाप कर होता था उन्होंने, जो बोल दिया सच बोल दिया। यानी पहले बोलते थे ना सतयुग होता था, पहले सच सच का युग होता था, यानी कि सच बोलने वालों की कहना सच हो जाता था दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हो तो जरूर मुझसे संपर्क करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि कोई आप पे नेगेटिविटी ना कर पाए और आपके प्रति कोई नेगेटिव चीज़ ना सोच पाए और आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो भी मेरा भाई तामसिक सात्विक कोई भी साधना करना चाहता है, सीखना चाहता है, जरूर सीखें, पैसा कोई नहीं है। और मैं तो बस सिर्फ ये कहता हूँ कि जितने लोगों को हो सकता है आप उतने लोगों को जोड़ें, उतने लोगों को आगे प्रेरित करें और उतने ही लोगों को आगे शिक्षा दें। कहने का मतलब ये है जितने लोगों को पता लगेगा कि साधना सिद्धि होती है उतने लोगों को लोग ही जागरूक होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय हो पीरों की।